क्या होते हैं ब्रह्म राक्षस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं और ये कैसे वजूद में आए। मेरी पिछली कुछ वीडियोस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के आ रहे थे और जैसा आप कहते हैं मैं वैसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। इसलिए हाजिर है आज ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म राक्षस आखिर होते क्या हैं। तो जैसा कि यह नाम बता रहा है, ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा जो राक्षस की तरह प्रवृत्ति रखती हो। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जिसके पास वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो और वो ध्यान लगाकर अपनी इस शक्ति को भगवान की शक्ति से जोड़ चुका हो। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि एक ब्राह्मण बनने के लिए सिर्फ पूजा पाठ की विधि का जानना ही ज़रूरी नहीं है, वेदों और पुराणों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान लगाना। अब ध्यान लगाना क्यों ज़रूरी है? हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अब भगवान की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी कहा जाता है और पॉजिटिव एनर्जी के भी कई जीव हैं। हम इंसानों को भगवान ने पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी इक्वल करके भेजा है, यानी कि हमारे अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। हम किसे हावी होने देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और भगवान की एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया, पॉजिटिव एनर्जी है, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी के जीव भी हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव है। अब प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, राक्षस, दैत्य, दानव, ब्रह्म राक्षस, ये नेगेटिव एनर्जी में आते हैं। हमारी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बहुत नेगेटिव हैं। ये वो दुनिया में आते हैं जो नेगेटिव एनर्जी में भरे हुए हैं और ये साधारणतः हमें दिखाई नहीं देते। जिस तरह से हमारे इस आयाम को 3 आयामी दुनिया कहा जाता है, ये 3rd आयाम में हम हैं। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस बने हुए हैं जो हमारे समानांतर ही चलते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते। जिस तरह भगवान भी कहते हैं ना, हमारे आसपास ही, वहाँ कई डायमेंशंस हैं जिसमें देवी देवता गंधर्व रहते हैं। उसी तरह कई डायमेंशंस हैं जिनमें इस तरह दैत्य, राक्षस, प्रेत रहते हैं और ब्रह्म राक्षस भी इसी तरह उस डायमेंशन में रहते हैं जो हमारे बहुत ही करीब है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा जो बहुत बुरा रहा हो, उसके पास ज्ञान सारा था, वेदों का, पुराणों का, अच्छाई का, वो ध्यान से भगवान की शक्ति से जुड़ चुका था, खुद में शक्तियाँ पा चुका था, लेकिन फिर भी उसने बुरे काम किए हों तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है और मरने के बाद वो शक्ति नेगेटिव हो जाती है क्योंकि कर्मों का फल मिलता ही है। एक बुरे काम करते हुए ब्राह्मण का मरना भी उसे ब्रह्म राक्षस बनाता है। लेकिन एक भूत प्रेत, जैसा कि साधारण आत्मा जब बुरी हो वो मर जाए तो भूत प्रेत, पिशाच इस तरह बनते हैं और उनके पास वो ज्ञान नहीं होता, उन शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ब्रह्म राक्षस क्योंकि एक ब्राह्मण की आत्मा रही होती है, ब्राह्मण यानी कि जिसके पास वेदों का, पुराणों का ज्ञान हो, ध्यान का ज्ञान हो, सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया इंसान जो बुरा हो वो ब्रह्म राक्षस नहीं बनता। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है, वो शक्तियों का स्तर पार करना पड़ता है, वो ज्ञान का स्तर पार करना पड़ता है। और आजकल ऐसा ज्ञान लगभग सबके पास नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान हुआ करता था और वो ब्राह्मण जिसके पास सारा ज्ञान हो वो बुरे काम करे और मरने के बाद ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म राक्षस बन जाता है और उसके पास शक्तियाँ भी होती हैं और ज्ञान भी। आम भूत प्रेतों के पास वो ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म राक्षस के पास ज्ञान होता है, उसका इस्तेमाल करता है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक ब्रह्म राक्षस बुरा और बहुत बुरा भी हो सकता है, एक ब्रह्म राक्षस अच्छा भी हो सकता है। अब मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, केरल में, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस की भी पूजा की जाती है। वहाँ पर कई मंदिर ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर ब्रह्म राक्षस की तस्वीरें, वहाँ चित्र भी बनाए गए हैं, उनकी पूजा भी की जाती है और उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। भले ही ब्रह्म राक्षस ने जीवन में कुछ बुरा किया हो, भले ही मन से किया हो या अपने आप हुआ हो, मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बना, लेकिन अब वो पश्चाताप के लिए उस गाँव की रक्षा करता है, उस जंगल की रक्षा करता है और वहाँ पर ये कहानियाँ बताई जाती हैं और वहाँ उस ब्रह्म राक्षस की भी पूजा की जाती है जो उस गाँव की रक्षा करता है। उसे बुरा नहीं माना जाता और ना ही ऐसे ब्रह्म राक्षस किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्रह्म राक्षस, जब कोई ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, किसी बुरे ब्राह्मण की वो ब्रह्म राक्षस बन जाए तो उसे अपना जीवन काल इस दुनिया में भोगना पड़ता है, भले ही हमारे समय से वो समय अलग हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हमारा समय कितना चलता है। हम 70-80 साल या 100 साल का जीवन जीते हैं और ये 100 साल का जीवन एक इंसान के लिए काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा शायद ही कोई जी पाता है, कम ही जीते हैं लेकिन इतनी ही रखते हैं।
अब जो ब्राह्मण जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो वो अपने शरीर की जो शक्ति है उसे बढ़ा लेता है, उम्र लंबी कर सकता है, लेकिन अगर वो बुरे काम करता है और मृत्यु उसकी जल्दी हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। अब उसे अपनी नियति के अनुसार इस संसार में रहना होता है, लेकिन वो सिर्फ 100 साल के लिए नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी शक्ति को बढ़ा चुका होता है, इसलिए उसका जीवन काल मृत्यु के बाद वाला जीवन काल और लंबा हो जाता है। नियति में वो फंस कर इस संसार में लंबे समय तक रह सकते हैं, 1000, 10,000 और लाखों साल तक वो हमारे इस संसार में रह सकते हैं। वही ब्रह्म राक्षस, और उनकी शक्ति भी बहुत बड़ी होती है। वो किसी किसी को नजर आते हैं और वीरान जंगल, वीरान पीपल के पेड़ जो जंगल के बीच में बने हो, जहाँ कोई इंसान आता जाता ना हो, वहाँ कोई एनर्जीज ना हो। हम इंसानों के पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल एनर्जी होती है। हम जिस तरह बड़े होते जाते हैं, हम कैसे काम करते हैं, वो एनर्जी हम पर हावी होने लगती है, हमें बुरा बनाने लगती है। एनर्जी तो होती है ना, जानवरों में वो कम होती है, बहुत कम होती है। एनर्जी सब में होती है, एनर्जी सब में होती है। हर चीज़ एनर्जी से ही बनी है, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर, किसी में पूरी तरह पॉजिटिव, किसी में पूरी तरह से नेगेटिव। और जहाँ पूरा वीरान हो, वहाँ कोई एनर्जी ना हो, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस अपना निवास करते हैं। जैसे कोई पीपल का पेड़ हो गया, उस पीपल के पेड़ पर वो निवास करते हैं और वहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो इसे घर बना लेते हैं। अब ब्रह्म राक्षस किसी को इतना नुकसान नहीं करते अगर कोई उसे तंग ना करे। जिस तरह से किसी जंगल में कोई भटक गया तो ब्रह्म राक्षस बस उसे परेशान करके भूत की तरह डराकर भगा देते हैं। अगर कोई ब्रह्म राक्षस को नुकसान पहुंचाना चाहे, खास तौर पर कि ब्रह्म राक्षस को मारना ही है, या ब्रह्म राक्षस किसी तरह किसी को परेशान कर दे और वो बदला लेने के लिए ब्रह्म राक्षस से उलझ जाए, तो एक ब्रह्म राक्षस को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती हैं, इसलिए उसे ज्ञान भी होता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। इसलिए ब्रह्म राक्षस अपने शिकार को बहुत बुरी तरह मारता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस के पास शरीर में बदलाव करने की शक्ति होती है। एक ब्रह्म राक्षस का शरीर 8 से 10 फुट का होता है। उसके 2 बड़े बड़े सींग होते हैं, उसकी आंखें चमकीली होती हैं, लंबे बाल होते हैं और एक चोटी जो लंबी सी निकली होती है। इस बात की निशानी है कि वो किसी समय एक ब्राह्मण रहा होगा और बुरे काम किए, इसलिए ब्रह्म राक्षस बन गया। अब जो ब्रह्म राक्षस से उलझता है उसे ऐसी बीमारी लगती है जिसका इलाज नहीं हो पाता। अब ब्रह्म राक्षस खुद उसे इस तरह एहसास देता रहता है कि वो परेशान होता रहता है, बीमारियों से घिरता रहता है, उसकी मृत्यु भी बहुत बुरी होती है, वो उसके शरीर में बदलाव ला देता है। जैसे आजकल म्यूटेशन चल रही है जो हम इंसानों ने भौतिक दुनिया में ढूंढी है। किसी जानवर में, किसी पेड़ में म्यूटेट करना, उसे उसका आकार रंग ढंग बदल देना, वो हमारे शरीर के अंदर होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हर जो जीव जंतु, जो जीवित चीज़ है, उसका डीएनए है, उसके अंदर की जो केमिकल संरचना है वो उसे आकार देती है। इसीलिए कहते हैं ना, आम के पेड़ से आम ही निकलता है, सेब के पेड़ से सेब ही निकलता है तो दोनों पेड़ ही। हमारे शरीर के अंदर भी वो संरचना है कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह ही होते हैं। वो थोड़े समझदार हो सकते हैं, कम समझदार हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरह होते हैं, 2 हाथ 2 पैर इंसान। लेकिन हम हमारी संरचना में बदलाव नहीं कर सकते। एक जो ब्रह्म राक्षस होता है उसके पास वो ज्ञान होता है संरचना में बदलाव का, इसलिए उससे उलझने वाले को वो संरचना में बदलाव से ऐसी बीमारियां देता है जिसकी इलाज नहीं किया जा सकता और उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाती है उस बीमारी से, जिसे कोई समझ नहीं पाता। अब ब्रह्म राक्षस का मुकाबला वही कर सकता है जिसके पास उसकी बराबरी का ज्ञान हो। अब ब्रह्म राक्षस कोई बना है, इसका मतलब है उसके पास ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उसके पास ध्यान का ज्ञान है, उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने का ज्ञान है। तो उसका मुकाबला भी कोई ऐसा ही कर सकता है जिसके पास ये सब ज्ञान हो, वरना उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता और उसे हराया नहीं जा सकता। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस इसी तरह हमेशा से रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना गया। यानी कि एक ब्रह्म राक्षस को प्रेत की तरह भी जाना जाता है, एक विताल की तरह भी जाना जाता है जो पीपल के पेड़ के आसपास रहते हैं, और इसी तरह अलग नाम अलग सभ्यताओं में भी दिए गए हैं। अगर हम हिंदू धर्म की किताबों में ढूंढने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी हमें ब्रह्म राक्षस की कई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एक कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो हमारे ग्रंथों में बताई गई है। आपको पता है, एक ग्रंथ है सूर्य शतक, जिसमें सूर्य का बखान किया गया है, उनकी शक्तियों का बखान किया गया है, और इसे लिखा था मयूर भट्ट ने 7वीं शताब्दी में। और उन्होंने खुद बताया है कि जब वो इस ग्रंथ को लिख रहे थे तो उनका सामना एक ब्रह्म राक्षस से हुआ था। क्योंकि मयूर भट्ट खुद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास भी वैसी शक्तियाँ थी, वो ज्ञान रखते थे, वेदों का, पुराणों का ज्ञान रखते थे, और वो सूर्य शतक लिखना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक पीपल का पेड़ चुना था।
वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां आम इंसान आते ना हो, उन्हें कोई परेशान ना करे। उन्होंने एक वीरान पीपल का पेड़ चुना जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी पीपल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस भी रहता है। वहाँ बताया गया है कि जब मयूर भट्ट वहाँ सूर्य शतक लिख रहे थे, वो उसके श्लोक लिख रहे थे, तभी वहाँ पर आवाज़ें आया करती। जो भी वो श्लोक बोला करते वहाँ वैसी ही आवाज़ें आती। कोई उस श्लोक को पढ़कर दोहराया करता, क्योंकि वो इस श्लोक को लिखते जा रहे थे और उन्हें ये श्लोक लिखने के लिए दोहराना भी पड़ता, और वो ब्रह्म राक्षस आसपास से उसे दोहराता जाता। इस दोहराने के कारण मयूर भट्ट इसे लिखने में बहुत परेशान हो रहे थे, उनसे लिखा नहीं जा रहा था। होता ही है ना, जब कोई आपके ही शब्द दोहराता जाए तो नए शब्द दिमाग में नहीं आते। उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए थी, इसीलिए वो जंगल के बीच में आए थे जहां पर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ हो। लेकिन वहां पर गलती से एक ब्रह्म राक्षस मिल गया और वो ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान करने लगा, वही श्लोकों को पढ़ते हुए। आम प्रेत इस तरह से भगवान या देवताओं के जो श्लोक होते हैं, जो ग्रंथों के शब्द होते हैं, उन्हें पढ़ नहीं सकते। उनसे उनकी शक्ति नष्ट होने लगती है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से बने होते हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी जब उनके अंदर आती है तो वो खत्म होने लगते हैं। हर प्रेत एक एनर्जी की तरह ही काम करता है और वो नेगेटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है, इसलिए वो श्लोक पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा ज्ञान होता है पॉजिटिव एनर्जी कैसे काम करती है, इसलिए वो इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। उन पर भूत भगाने वाले श्लोक या कई और मंत्रों का असर बिल्कुल नहीं होता, वो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होते। और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। मयूर भट्ट अब समझ गए थे कि ज़्यादा समय तक वो काम नहीं कर पाएंगे, और उन्हें ये भी पता था एक ब्रह्म राक्षस को कैसे संभाला जा सकता है, उसे कैसे भगाया जा सकता है। अब वो ब्रह्म राक्षस वही श्लोकों को बोल रहा था, मयूर भट्ट भी उसे लिख रहे थे और दोहरा रहे थे। परेशान होकर उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने हर श्लोक को लिखने के बाद नाक से बोलना शुरू कर दिया। हम इंसान नाक से बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रेत योनि में जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस चुड़ैलें, उनके नाक नहीं होते, वो नाक से बोल नहीं सकते। इसलिए मयूर भट्ट हर श्लोक को नाक से बोले जा रहे थे और ब्रह्म राक्षस दोहरा नहीं पा रहा था। वो हर कोशिश कर रहा था, शब्द निकल नहीं पा रहे थे, वैसे ही जैसे मयूर भट्ट निकाल रहे थे। उन्होंने इसके बाद सूर्य शतक और भी ज़्यादा लिखा और वो ब्रह्म राक्षस परेशान होकर वहाँ से भाग गया। वो जानता था कि मयूर भट्ट का मुकाबला नहीं किया जा सकता और अब तो श्लोक भी दोहराए नहीं जा सकते। वो परेशान होकर खुद ही भाग गया। ये कथा हमारे ग्रंथों में बताई गई है। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और उसी के बाद मैं इंस्पायर्ड हुआ था कि ब्रह्म राक्षस पर भी एक वीडियो बना ही देता हूँ, डेडिकेटेड वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स तो आ रही थी। लेकिन मैं खुद सोच रहा था आपके लिए बड़ी बड़ी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आऊँ, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपका भी मन करता है चलो बना ही देते हैं, कुछ इंटरेस्ट आता है। और मेरा भी इंटरेस्ट ब्रह्म राक्षस में आया। पहले मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको जानकारी देनी चाहिए। और मेरे पास पड़ी हुई थी एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी हुई ब्रह्म राक्षस की कहानी, तो मैं वो कहानी अब आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है अजीत की, जो कि केरल में रहते हैं। वो केरल के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और उस गाँव में बहुत सारे मंदिर हैं। केरल में अमूमन कई गांव में बहुत सारे मंदिर होते हैं और वहां पर लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन उनके गांव में जो मंदिर है उसकी एक दीवार पर एक ब्रह्म राक्षस का चित्र भी बनाया गया है। अब अजीत हमेशा से पूछा करते थे कि ये चित्र किसका है, और उसके माँ बाप बताया करते थे ये एक ब्रह्म राक्षस का चित्र है। अब ब्रह्म राक्षस की उसे जानकारी दी गई थी कि कैसे बुरा ब्राह्मण एक ब्रह्म राक्षस बनता है, और वो हमेशा पूछा करता कि अगर बुरा ब्राह्मण बुरे काम करने के बाद, मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया तो उसकी तस्वीर यहाँ पर क्यों लगाई गई है। बुरे इंसानों की तस्वीर एक मंदिर पर नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर लगाई गई है। और वहाँ ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ ब्रह्म राक्षस को भी पूजा जाता है। वहाँ ब्रह्म राक्षस को इसलिए पूजा जाता है कि ब्रह्म राक्षस में भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वहाँ पर ब्रह्म राक्षस को एक डेमी गॉड की तरह पूजा जाता है, यानी कि देवता की तरह। वहाँ कई जंगल हैं, कई गांव हैं जिसकी सुरक्षा ब्रह्म राक्षस करते आए हैं बहुत प्राचीन समय से।
कहा जाता है कि जो बुरे ब्राह्मण होते हैं वो बुरे काम करने के बाद, मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गए, लेकिन बाद में उन्हें गलती का एहसास होता है और उन्हें अब अच्छे कर्म भी करने होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान तो रखते हैं। बुरा कार्य किसी गलती से हो गया होता है या किसी मन की इच्छा के कारण हो गया होता है, उसके लिए वो पश्चाताप करने के लिए बाद में, मरने के बाद, ब्रह्म राक्षस बनने के बाद, नेगेटिव एनर्जी बनने के बाद भी अच्छे कर्म करते हैं। और वहाँ इसीलिए उनके जो तस्वीरें हैं मंदिर में भी लगाई जाती हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। और कहा जाता है कि नए काम जब भी वहाँ पर किए जाते हैं तो ब्रह्म राक्षस की भी पूजा की जाती है, उससे इजाज़त ली जाती है और उसके बाद वो कार्य शुरू किया जाता है। अब अजीत पूछा करता था कि यहाँ ब्रह्म राक्षस की तस्वीर क्यों लगाई गई है, ये चित्र क्यों बनाया गया है, जबकि वो तो बुरे होते हैं। लेकिन उसके माँ बाप उसे बताया करते, वो बुरे होते ज़रूर हैं लेकिन ये हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए हम इसकी भी पूजा करते हैं। लेकिन अजीत जैसे जैसे बड़ा होता गया वो ना तो भगवान पर यकीन कर रहा था, ना शैतान पर, ना ब्रह्म राक्षस पर, भूत प्रेत। उसे लगता था कि ये सब कहानियाँ होती हैं और बस कहानियाँ सुनाई जाती हैं वैसे ही लोगों को डराने के लिए। अब वो इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन माँ बाप का दिल रखने के लिए वो मंदिर जाया करता, वहाँ माथा टेका करता और वापस आ जाया करता। अब ये जो मंदिर था ये गांव के बाहरी तरफ था। अब वहाँ बाहरी तरफ आगे और कई सारे पीपल के पेड़ लगे हुए थे जहाँ पर दिए जलाए जाते, वहाँ पूजा की जाती। और ऐसा लगभग हर गांव में होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ भूत प्रेत का भी निवास होता है, इसलिए रात को वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अजीत अपने दोस्तों के साथ रात को ऐसी बहुत सारी जगह पर घूमा करता था और कभी कभी वो रात को अकेले भी घूमा करता था। अब उसकी उम्र हो गई थी 18 साल और उसके दोस्तों ने उसे एक बुरी लत ज़रूर लगा दी थी, वो थी शराब की। उसके दोस्तों ने कभी कभी वहाँ शराब उसे पिला दिया करते और घर आकर वो बहुत गालियाँ खाया करता। कभी कभी बच जाया करता, जब मुँह से दुर्गंध नहीं आया करती वो सीधा बेड पर जाकर लेट जाया करता। लेकिन शराब पीने के बाद दिमागी संतुलन सही तरह से काम नहीं करता और कभी कभी शराब पीकर वो इसी तरह गांव में घूमता रहता। जब शराब उतर जाती, जब मुंह से उसके दुर्गंध नहीं आ रही होती तो वो घर पहुंच जाता। इस बार भी रात को 9 बजे तक वो अपने दोस्तों के घर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे थोड़ी सी शराब पिला दी थी। धीरे धीरे करते हुए वो शराब थोड़ी ज़्यादा हो गई। इस बार उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं रहा था, तो वो अपने उस गाँव से बाहर की तरफ चल पड़ा कि चलो सैर करके आता हूँ। अब दोस्त माने नहीं, क्योंकि दोस्तों के घर वाले थे वो उसे कुछ कहते नहीं थे। लेकिन अजीत के घर वाले तो उसे गालियां निकालते थे, शराब पीनी छोड़ दे, मत शुरू कर, अभी तेरी उम्र बहुत कम है, अभी छोड़ देगा सारी उम्र अच्छा रहेगा। अजीत मना नहीं करता था और आज वो सैर के लिए निकला। उसने सोचा 10 बजे तक घूमूंगा, शराब उतर जाएगी, जो दुर्गंध आ रही है मुंह से वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन घूमते घूमते वो गाँव से बाहर पहुँच गया, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ बहुत सारे दिए जलाए हुए थे। मैंने आपको बताया वहाँ पर बहुत सारे पीपल के पेड़ थे और हर पीपल के पेड़ के नीचे कोई ना कोई दिया जलाया करता था, कुछ सामान रख दिया करते थे। पूजा पाठ की जो भी विधि है वहाँ पर अपनाई जाती है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ पर इसी तरह से किया जाता। अब एक पीपल के पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा दिए लगे हुए थे। अब अजीत को भगवान पर भरोसा नहीं था, ब्रह्म राक्षस की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसे कहा जाता था हमारे गाँव की रक्षा एक ब्रह्म राक्षस करता है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वहाँ बहुत सारे दिए जलाए गए थे क्योंकि शायद गांव में नए काम चल रहे थे, उन्होंने दिए जलाए होंगे और वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। 9 बजे का समय, वहाँ कोई नहीं था। गांव के इतनी बाहर रात को कोई नहीं जाता, लोग डरा करते थे। अब वहाँ खड़ा अजीत, उसकी शराब चढ़ी हुई थी, हरकतें वो बुरी किए जा रहा था और उसने उस पीपल के पेड़ से बात करना शुरू कर दिया। उसे कहा गया था कि पीपल के पेड़ के नीचे सुनसान जगह और पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस रहते हैं और जो ब्रह्म राक्षस वहाँ पूजा जाता था वो इसी गांव के आसपास रहता है, ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे रहता है, किसी को परेशान नहीं करता, बस जो गांव पर आपदा आने वाली होती है उससे गांव वालों को बचाता है। अब उसे भरोसा तो था नहीं कि ना तो भगवान होता है ना भूत प्रेत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बोलने लगा पीपल के पेड़ को, कहाँ है तू? अगर कोई है तो मेरे सामने आ, मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं भरोसा करता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लोग पैसे खर्चते रहते हैं, कुछ करते नहीं। अब वो इसी तरह पेड़ के नीचे गालियाँ निकाल रहा था, लेकिन वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ जो दिए जलाए हुए थे उसने एक एक करके पैर मारना शुरू कर दिया। वो दिए गिरना शुरू हो गए थे, वो दिए वहाँ पर बिखेर दिए, वहाँ जो उसमें तेल रखा हुआ था वो भी बिखेर दिया। उसके बाद उसने पत्थर उठा कर पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। वहाँ बैठा वो लौट रहा था, जो शराबी करते हैं ना, जब थोड़ी चढ़ जाती है तो मिट्टी में लौटने लगते हैं,
उनका बैलेंस नहीं बनता, पैर उखड़ने लगते हैं, वहाँ गिरने लगते हैं। ऐसा ही वो करता गया और कुछ देर बाद वहाँ उसे कान में आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहीं दूर से नहीं आई थी। जैसे हम खड़े होते हैं और सामने से कोई बोले तो वो आवाज़ गूंजती है, हमें लगता है कि आसपास से कोई बोला है। वो आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, इतनी पास से जैसे कोई कान में बोल कर गया हो। और वो घूमा, आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक बार उसे लगा ये भ्रम होगा। कुछ देर बाद फिर से वैसी आवाज़। अब दूसरी बार जब आवाज़ आई, वो लौट रहा था, उसका बैलेंस नहीं बन रहा था। लेकिन अब ये दूसरी आवाज़ ने उसे भरोसा दिला दिया था आसपास कोई है जो नज़र नहीं आ रहा है। अब उसके पैर कांपे और जो शराब चढ़ी हुई थी वो उतर गई, एक बार में उतर गई। वो कहते हैं ना, जब शराबी डरता है तो सारी शराब भी उतर जाती है। भाई नशा उतर जाता है, उसका भी नशा उतर गया। लेकिन यहाँ परेशानी खड़ी हो गई थी कि वो भूतों पर यकीन नहीं करता था और आज पहली बार कान में कोई बोल कर गया और दिखाई नहीं दिया। वहाँ बार बार ऐसा हो रहा था, वो बार बार कुछ कह रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था और कान में इस तरह से बोल रहा था कि कोई आसपास ही हो। तो वो उस पीपल के पेड़ से दूर आने लगा। उसे भगवान पर भरोसा नहीं था, भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब कान में आवाज़ पड़ी तो डरने लगा। भरोसा ना हो, अंधेरे में जब ऐसी हरकतें होती हैं तो डर लगता है और वो डरने लगा था। उसने पीपल के पेड़ से दूर आने की कोशिश की और यहाँ उसे समझ में आया परेशानी तो हो चुकी है। अब वो पीपल के पेड़ से 3-4 फुट की दूरी पर आने की कोशिश करता, पीछे से कोई धक्का मारता, पीपल के पेड़ के पास गिरा देता। 2 बार उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो उस पीपल के पेड़ से दूर नहीं जा पा रहा था। वो कोशिश तो कर रहा था लेकिन दूर जा नहीं पा रहा था। उसने 2-3 बार कोशिश की, वो भागकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई पैर अड़ाता, धक्का देता और वो गिरता उस पेड़ के पास, दूर नहीं जा पाता। अब वो डरने लगा था, उसे लगने लगा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। और एक पल के लिए मन में ये भी ख्याल आ रहा था, शराब पी हुई है, हो सकता है ये हरकतें शराब के कारण हो रही हों। उतर तो चुकी थी, फिर भी उसे भरोसा था शराब के कारण हो रहा होगा। अब इसके बाद वो कोशिश करता रहा वहाँ से दूर जाने की, नीचे लेट कर दूर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहाँ उसे लगा किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो। वो उस पीपल के पेड़ से दूर नहीं जा पा रहा था। वो अब रोने लगा था, गिड़गिड़ाने लगा था, क्योंकि वो आवाज़ें अब कान के पास से आ रही थी और वो सुनाई दे रही थी। तूने ये क्यों किया? तूने ये क्यों किया? ये आवाज़ थी। वहाँ ये भूत प्रेत की आवाज़ भी हो सकती थी और जैसा सब कहते हैं ब्रह्म राक्षस की आवाज़ भी हो सकती थी। वहाँ पर वो इन आवाज़ों से इतना ज़्यादा डरने लगा था और धीरे धीरे वो आवाज़ें कहने लगी थी, जो बुरा किया है उसे ठीक करो, जो बुरा किया है उसे ठीक करो। वहाँ उनकी वो मातृभाषा में ये शब्द कहे जा रहे थे, लेकिन मैं इन्हें हिंदी में कह रहा हूँ। यही कुछ वहाँ पर कहा जा रहा था और वो डरने लगा था। उसे समझ नहीं आया करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके मन में ख्याल आया कि अभी मैंने जो दिए गिराए हैं, जो पत्थर मारे हैं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उसने सभी दिए वहाँ पर रखने शुरू कर दिए। जो तेल गिरा हुआ था उसे वो साफ़ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं था उसके पास। वो सब करने के बाद भी वो वहाँ से जा नहीं पा रहा था। कोई उसे पकड़कर पेड़ के पास खींच रहा था। अब उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने शराब पी हुई थी। कानों में आवाज़ वही, जो खराब किया है उसे सही करो। अब वो क्या करता? वहाँ तेल गिरा हुआ था, उसे साफ कैसे करता? और कुछ देर बाद उसके शरीर पर खरोंचों के निशान, उसके कपड़े फटने लगे थे, उसके जैसे बाल खींचे जा रहे थे, बार बार उसके सर से बाल निकल रहे थे और सर से खून निकलने लगा था। कोई उसके बाल खींच रहा था और नज़र नहीं आ रहा था। शरीर के अंदर से खरोंच के निशान, जैसे कोई तेज़ धार चीज़ हो, वो शरीर के ऊपर से अगर खरोंचे तो निशान ऊपर बनते हैं, खून बाहर आता है। लेकिन ज़रा सोचिए, कोई चीज़ अगर शरीर के अंदर से खरोंचे, ऊपर मांस के ऊपर निशान बन रहा है, शरीर के अंदर खून भी बह रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो इंसान डर जाएगा। शरीर के अंदर घुसकर कोई नुकसान कर रहा है। वहाँ भी उसके कपड़े फटने लगे थे, अपने आप उसे दर्द होने लगा था, शरीर के अंदर भी बाहर भी। दिमाग भी उसका काम नहीं कर रहा था। आवाज़ें वही, जो खराब किया है उसे ठीक करो। अब अजीत क्या करता उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही जैसे ही उस पेड़ के पीछे उसे दिखा एक ब्रह्म राक्षस का आकार, जैसा वहाँ मंदिर में बनाया गया था, जैसा लोग बताया करते थे, जैसे चित्र दिखाए गए थे, एक ब्रह्म राक्षस का आकार बहुत बड़ा होता है। 8 से 10 फुट तक का भी ब्रह्म राक्षस होता है। उसके सर पर सींग होते हैं, उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े नाखून,
उसके माथे पर एक तिलक जैसा भी होता है, यानी कि वो ब्राह्मण की तरह होता है। उसकी एक चोटी भी होती है। ब्रह्म राक्षस का आकार इसी तरह का होता है। उसके पास ज्ञान होता है, अच्छे का भी बुरे का भी। बुरे कामों के कारण वो ब्रह्म राक्षस बनता है और पछतावा करने के लिए कभी कभी वो अच्छे काम भी करता है। लेकिन उसके पास शक्ति तो होती है ना, कोई परेशान करे तो वो उसे छोड़ता नहीं। अब अजीत फंस गया था। अब अजीत को समझ में नहीं आया क्या करूं। उसने अपनी वो जो शर्ट पहनी हुई थी, जो कमीज़ पहनी हुई थी, उसे बाहर निकाला। उसी से वो तेल साफ़ करने लगा जो उसने गिराया था। उसने उस तेल को साफ़ किया, मिट्टी को साफ़ किया। वहाँ पेड़ के आसपास जितनी मिट्टी थी उस शर्ट से वहाँ साफ़ कर दी। उसने सब कुछ साफ़ कर दिया और वहाँ बिल्कुल सफाई हो चुकी थी। और अब उसने एक एक कदम पीछे हटाना शुरू किया। अब ना तो उसे वो आवाज़ सुनाई दी, ना चेहरा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटता गया और काफ़ी दूर आ गया उस पेड़ से। अब वो ब्रह्म राक्षस ना तो कुछ बोल रहा था, ना आकार दिखा रहा था, स्वरूप दिखा रहा था। और अजीत पीछे हटता हटता पेड़ से बहुत दूर और भागकर घर की तरफ निकल लिया। जब वो घर पहुंचा तो वो बताने लायक नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे लगा था आज वो जिंदा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचता है, ब्रह्म राक्षस अगर किसी को तंग करना शुरू कर दे, किसी को मारना चाहे, तो उसे बचाया नहीं जा सकता। इतनी आसानी से तो कभी नहीं कि वो बस सफाई करके निकल जाए। लेकिन अजीत के साथ यही हुआ था। बस वो इतने से ही बच गया कि जो उसने वहाँ पर फेंका था, तोड़ा था, उसकी सफाई की और वो बचकर वापस आ गया। अब उसने घर वालों को अगली सुबह बताया और जब निशान दिखाए तो वहाँ पूरे गांव में खलबली सी मच गई थी। लोग अब मंदिर में पूजा कर रहे थे, भगवान की भी, और उस ब्रह्म राक्षस से भी माफ़ी मांगी थी कि बच्चे से गलती हो गई। वहाँ उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। अजीत को भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई। 5 महीने लगे थे वो शरीर के निशान ठीक होने में। वो कट के निशान शरीर के अंदर थे, बाहर नहीं। बाहर से मरहम पट्टी भी नहीं की जा सकती थी। शरीर के अंदर के घाव धीरे धीरे भरे। उसने दवाइयाँ ली जिसके बाद वो ठीक हो पाया। और वो भी समझ गया कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, और वो शक्तियाँ नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जैसे भगवान की शक्ति पॉजिटिव होती है, उसी तरह से प्रेत ब्रह्म राक्षसों की शक्तियाँ नेगेटिव होती हैं। और अगर हम पॉजिटिव एनर्जीज़ को मानते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे भी हमें बचकर रहना चाहिए। और अब अजीत वहीं मंदिर में माथा टेकता है और उसे भगवान पर भी भरोसा है। और वो वहाँ पर भी उस ब्रह्म राक्षस के सामने पूजा पाठ और माथा टेक कर आता है कि उसे उस दिन बख्श दिया गया। शराब में उसने जो गलती की थी, शराब पीकर, वो दोबारा नहीं करेगा। उसने शराब छोड़ दी है। और अब अजीत के साथ वैसा बुरा व्यवहार कभी नहीं हुआ। वो साधारण जिंदगी जी रहा है और अब वो और भी ज़्यादा धार्मिक हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में भी अजीत जी ने बताया है कि कैसे उनका सामना ब्रह्म राक्षस से हुआ था। वो शराब की स्थिति में इस तरह से ब्रह्म राक्षस से उलझ गए थे और बच निकले थे। आपको इस कहानी पर कितना यकीन है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और जानकारी सुनना पसंद करते हैं तो मैं इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूँ। आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब करना है और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाएंगी। और आगे भी मैं नई नई जानकारियाँ लाता रहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डरावनी, और आपको हैरान ज़रूर करता रहूँगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।